हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक उर्दू। एकेडमिक उर्दू में आज हम लोग पढ़ेंगे सफ़रनामा, जिसको इंग्लिश में ट्रैवलॉग और हिंदी में यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और अगर आम बोलचाल में बोला जाए तो जो कुछ भी हम लोग सफ़र के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम लोग के सामने आता है, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो, और उसको अगर हम लोग किताब की शक्ल में उसको अगर पेश करें तो उसको सफ़रनामा कहते हैं। सफ़रनामा जो है एक नई सिनफ है, नया यूनरा है। इसमें जो लिखने वाला जो राइटर होता है वो अपने किसी जर्नी पे जाता है, किसी ख़ास जगह पर जाता है, और वहाँ पे जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस करता है वो सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कि लिखने वाले के वो तो उसके खुद के टैलेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छा तरह से लिख सकता है। और जो अच्छे लिखने वाले होते हैं, अच्छे सफ़रनामा लिखने वाले जो राइटर होते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं कि हमें लगता है कि जैसे कि हम लोग खुद वहाँ चले गए हों और उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हों। और राइटर इतनी अच्छी तरह से बयान करता है हर एक चीज़ों को कि हम लोग भी उसके तरफ, उस जगह को देखने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वैसे तो ये सफ़रनामा जो है उसको लिखने का कोई ख़ास बहुत टेक्निक नहीं है, मतलब कि कोई हद नहीं तैयार है कि हाँ इसी हद तक लिखना है, लेकिन फिर भी लिखने वाला इस बात का ध्यान रखे कि सफ़रनामा जो है वह सफ़रनामा की तरह रहे, ना कि नॉवेल या अफ़साना बन जाए। क्योंकि सफ़रनामा जो है वो गैर अफ़सानवी सिनफ है, नॉन फिक्शनल है। और इसके अलावा सफ़रनामा लिखने के दौरान हम लोग इस बातों का भी ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो जगह पे हम लोग जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें लिखना है, तो उस जगह के बारे में रिसर्च कर ले, क्या अच्छा क्या बुरा है, जिसको हम लोग जाकर देखेंगे। फिर इसके अलावा कोई भी चीज़ है जो भी हम लोग नोटिस किए, जहाँ पर भी गए, उस चीज़ को डिस्क्रिप्टिवली लिखें कि वो जो है कि किस तरह का था, कैसा था, कि सामने वाला उसको डिटेल में जान सके। फिर इसके अलावा जो है वहाँ के जो कई तरह के जो अट्रैक्शंस है, जो कि वहाँ की खासियत है, उस चीज़ को हम लोग हाईलाइट करें। और किस तरह से हम लोग उस जगह पर पहुँचे, क्या क्या हम लोगों को जो भी दिक्कत आई या अच्छा क्या मिला हम लोगों को उस रास्ते पर जाने में, वो सब के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करें। फिर कुछ अच्छे होटल्स जहाँ पर ठहरे हों, जहाँ पर हम लोग रहे हों, उन सब के बारे, या लॉज, उसके बारे में हम लोग बताएं। और इसके अलावा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, कभी कभी अब हम लोग किसी जगह पे जाने से पहले ही कोई कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को वहाँ पे मज़ा आता है, तो उसके बारे में भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं उसमें। और फिर इसके अलावा उस जगह का जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वहाँ पर क्या चीज़ है जो कि हमेशा बहुत पुराना चला आ रहा है, वहाँ का जो सांस्कृतिक माहौल है, वो सब के बारे में हम लोग उसमें लिखते हैं। और साथ में ये भी लिखते हैं कि उस जगह पर जाने में हम लोग क्या चीज़ हम लोग को करना चाहिए और क्या नहीं भी करना, मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज़ को भी हम लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये सफ़रनामा जो है लिखने की अक्सर जो लोग बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, वो हम काफ़ी इम्प्रेस करते हैं दूसरे लोगों को, उन लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाते हैं कि वो उस जगह पर जाएं और उस जगह की जो भी ख़ास चीज़ें हैं उसको वो सारी चीज़ें उनसे छूट ना जाएं, वो सब के तरफ उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर उसमें कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में आप लोग अच्छा या बुरा लिख सकते हैं कि क्या आपको बुरी लगी, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आया। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।